अच्छा, नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के बहुचर्चित चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के शेयर घोटाले के मामले में आखिरकार डॉक्टर जौहरी और डॉक्टर पानसे को ओमती थाने आना ही पड़ा। पुलिस की सख्ती के बाद इन दोनों को थाने आने मजबूर होना पड़ा और आप देखिए, दोनों डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी अलग अलग थाने पहुंचे। पहले दोपहर में आए डॉक्टर MS जौहरी, जो धीरे धीरे चलते हुए विवेचना अधिकारी के कक्ष में पहुंचे और वहां जैसे ही न्यूज़ ट्राइब की टीम का कैमरा खोला, डॉक्टर जौहरी एकदम से हड़बड़ा गए और कहने लगे, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, यहां फोटो मत उतारो, प्लीज हमारी फोटो मत उतारो। देखिए सर, अच्छा, देखिए सर, देखिए सर, अच्छा, लेकिन कैमरा तो कैमरा है, कैमरे ने कैद कर लिया डॉक्टर जौहरी को। अब इसके बाद शाम को डॉक्टर पानसे चुपके से पहुंचते हैं थाने में और TI से मुलाकात करते हैं। पुलिस इन दोनों के बयान रिकॉर्ड करती है, रजिस्टर करती है, इनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि जो शिकायत और जो दस्तावेज डॉक्टर चिंचोलकर ने अपनी रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में लगाए हैं, उसकी काट के रूप में आप अपने दस्तावेज पेश करिए। तो डॉक्टर जौहरी कहते हैं कि हमारे पास दस्तावेज है और ये हम आपको दे रहे हैं। पुलिस इनके पास से जो भी इनके पेपर रहते हैं, इन्होंने क्या दस्तावेज दिए, ये तो पुलिस को ही मालूम है, पुलिस से हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन इन्होंने जो दस्तावेज दिए उसे पुलिस ने ले लिया है और इन दस्तावेजों का मिलान अब डॉक्टर चिंचोलकर के दस्तावेजों से किया जाएगा। क्योंकि डॉक्टर चिंचोलकर ने जो आरोप लगाए हैं इन दोनों डॉक्टरों में, सबसे बड़ा आरोप यह है कि डॉक्टर चिंचोलकर के 643 शेयर ये डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी ने कैसे खरीद लिए, जबकि डॉक्टर चिंचोलकर ने वो शेयर बेचे ही नहीं। यदि ये कहते हैं कि पैसे हमने दे दिए शेयर के, तो फिर सवाल ये उठता है कि डॉक्टर चिंचोलकर के बैंक अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हुआ, कैसे बेच दिए। और फिर तीसरी चीज ये है कि डॉक्टर चिंचोलकर के पास शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर को बेचने की एक प्रक्रिया होती है, S4 फॉर्म होता है, इसके बाद ही शेयर ट्रांसफर होते हैं या बिकते हैं, और ऐसा कोई भी दस्तावेज डॉक्टर जौहरी के पास नहीं है। डॉक्टर जौहरी जो बता रहे हैं कि उन्होंने और डॉक्टर पानसे ने जो शेयर खरीदे हैं, इतना इतना पैसा उनको दे दिया है, तो डॉक्टर चिंचोलकर का कहना है कि यह बिल्कुल गलत है। चरक सेंटर में जो भी पैसों का लेन देन होता था वो कई अन्य वजहों से भी होता था, कोई दूसरे मत का पैसा ये हो सकता है। डॉक्टर जौहरी और डॉक्टर पानसे ये शो कर रहे हो कि ये पैसा तो हमने शेयर के एवज में दिया है। बहरहाल जो भी है, अभी आगे सारा खुलासा होगा, इनको यह भी जवाब देना पड़ेगा इन दोनों डॉक्टरों को, डॉक्टर पानसे को, डॉक्टर जौहरी को, कि आपने ROC में जो शेयर दिखाए वो शेयर कम है और कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में एकदम से शेयर कैसे बढ़ गए, ये कैसे जादू हो गया, जबकि शेयर दूसरे शेयर होल्डर के कम ही नहीं हुए, तो फिर डॉक्टर पानसे के शेयर कैसे बढ़ गए। और वार्षिक बैठक में जब डॉक्टर पानसे से यह सवाल किया गया कि यह सब क्या चल रहा है, तो डॉक्टर पानसे ने कह दिया कि उन्हें अकाउंट से लेकर कंपनी के कानून की जानकारी नहीं है। तब पानसे जी से यह पूछा गया कि जब आपको कुछ नहीं आता जाता तो 30 साल में आपने कंपनी से 1 करोड़ रुपए कैसे ले लिए। शेयर होल्डर डॉक्टर ये भी कह रहे हैं और डॉक्टर चिंचोलकर भी ये पूछ रहे हैं कि जो सेंटर में करोड़ों की मशीनें थी वो किसे बेच दी गई, कब बेच दी गई और कितने में बेची गई और इसका पैसा किसकी जेब में गया, ये जवाब देने का दायित्व डॉक्टर जौहरी और डॉक्टर पानसे दोनों का है। आखिर जब शेयर धारक है वहां, तो उनसे परमिशन क्यों नहीं ली गई, उन्हें क्यों नहीं बताया गया कि ये चरक सेंटर की मशीनें हम बेच रहे हैं और इतने बेच रहे हैं। और फिर अगला ये सवाल है कि ये शास्त्री विज की प्रॉपर्टी जहां ये सेंटर था, अब तो ताला लग चुका है, इसको बेचने में क्यों लगे हैं, और आखिर कौन चाह रहा है कि 20 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी जब बिके तो सबसे ज्यादा मुनाफा किसकी जेब में जाए। और यह भी सवाल उठेगा कि जितने भी शेयर धारक थे, तो किन कंडीशन में, कोई बीमार था, किसी की मौत हो गई है, तो आखिर किन कंडीशन में उनके शेयर ट्रांसफर हुए हैं, यह भी पुलिस की जांच का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, विषय है। और पुलिस को इन्हें अपने दस्तावेज पेश करना होंगे, क्योंकि डॉक्टर चिंचोलकर तो अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर चुके हैं, जिसमें क्लियर कट है
कि उन्होंने शेयर बेचे ही नहीं, तब ऐसे में उनके शेयर कैसे बिक गए, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसका पूरा जवाब और हिसाब किताब इन दोनों डॉक्टरों को, डॉक्टर जौहरी और डॉक्टर पांसे को देना ही पड़ेगा। अब आपको मालूम है कि डॉक्टर पांसे से जब न्यूज ट्रैप की टीम ने पूछने की कोशिश की थी तो डॉक्टर पांसे ने कैमरा बंद करा दिया था। वो कहा था कि आप हमसे नहीं, डॉक्टर जौहरी से ही पूछें, उनका जो जवाब है, जो स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट हमारा है। सवाल यह है कि यदि पांसे जी को कुछ नहीं पता तो फिर वो क्या कर रहे थे एज ए डायरेक्टर के रूप में। और इसका आशय यह भी है कि डॉक्टर पांसे ने पूरी जवाबदेही डॉक्टर जौहरी पर डाल दी है कि कंपनी का पूरा हिसाब किताब की जानकारी डॉक्टर जौहरी के पास ही है। अब ऐसे में निश्चित तौर पर डॉक्टर जौहरी को जवाब के साथ साथ कागजात तो पेश करना ही पड़ेंगे अपने पक्ष में, और जो कागज उनने पेश किए हैं उसकी काट होना चाहिए ताकि उनका जो वर्जन है, उनका जो बयान है, उनका जो कथन है वो दमदार हो। क्योंकि कागजों के ही आधार पर यह निर्धारित होगा कि डॉक्टर चिंचोलकर के साथ धोखाधड़ी हुई है या नहीं हुई, फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं। हमें जानकारी यह भी लगी अपने सूत्रों से कि ये दोनों डॉक्टर ये चाह रहे थे कि ये पूरा चरक कंपनी का जो केस है, जिसमें डॉक्टर चिंचोलकर ने ओमती थाने में रिपोर्ट लिखाई है, एक केस अगर सिविल मैटर बन जाता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन डॉक्टर चिंचोलकर भी बहुत अनुभवी हैं और जानकार हैं, उन्हें मालूम है ये तो क्रिमिनल केस है, ये तो फोर्जरी का केस है, उनके साथ तो धोखा हुआ है सीधा सीधा। और इसलिए उन्होंने ओमती थाने में आपराधिक केस के रूप में इसकी शिकायत और रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और लगातार गति पकड़ रहा है, और अब आने वाले समय में कुछ ही दिनों के भीतर यह क्लियर हो जाएगा कि इस पूरे मामले का दोषी कौन है, और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ धोखाधड़ी फर्जीवाड़े के तहत मामला जरूर पंजीबद्ध होगा। देखिए सर, अच्छा।